आखिरकार इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जो कि 28 फरवरी 2026 को किया गया। इस जंग के बारे में आगे बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कौन है। एज पर अल जजीरा ये वही शख्स है जिसके खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया नवंबर 2024 में, क्योंकि एज पर CNN इस इंसान ने 70,000 से ज़्यादा मासूम लोगों को मार दिया गाज़ा के अंदर, जिसमें कि 20,000 से ज़्यादा मासूम और छोटे बच्चे शामिल हैं। तो अब अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद ये इंसान 124 से ज़्यादा देशों में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ट्रेवल करेगा तो वहाँ पर इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो कुछ भी काम इस इंसान ने किया उसके खिलाफ और उसकी जो आलोचना पूरी दुनिया में की गई, उसमें कुछ मुस्लिम देशों के साथ साथ UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अफ्रीका, चाइना, इन सभी लोगों ने इस इंसान की जो ये डेविल वाली हरकतें हैं, उस डेविल वाली हरकतों की कड़ी आलोचना की है। अब हम जंग पर वापस लौटते हैं और जंग के बारे में बात करते हैं। ये जो जंग शुरू की गई, इसको इजराइल और अमेरिका ने नाम दिया है ऑपरेशन रोअरिंग लायन, और इसके अगेंस्ट में ईरान ने इस अपने ऑपरेशन को नाम दिया है खत्म अल तूफान। इसका मतलब ये है कि ईरान ये कहना चाहता है कि जो जंग तुमने शुरू की उसको ख़त्म हम करेंगे। पिछले 2 महीने से ईरान के चारों तरफ घेराबंदी शुरू की गई थी, लेकिन ईरान ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता था कि इतिहास में उसके नाम कोई भी बदनामी लिखी जाए, कुछ भी ये लिखा जाए कि जंग की शुरुआत उसने की और दुनिया को जंग में धकेल दिया। इसलिए ईरान पिछले 2 महीने से 3 महीने से खामोश था, घेराबंदी बढ़ने के बावजूद भी, और आखिरकार इजराइल ने इस जंग की शुरुआत कर दी। अब आगे देखना ये होगा कि ये जंग कितने दिन चलती है, किस मोड़ पे दुनिया को ले जाती है। क्या ये जंग कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये जंग जो है ये जंग 3rd वर्ल्ड वॉर का एक आगाज़ है, जिसे कि आर्मगेडन कहा गया, जिसे कि मलहमतुल उज़्मा कहा गया। क्या ये उसका एक आगाज़ होगा कि आगे अब पूरी दुनिया की राजनीति और राजनीति के साथ साथ आगे पूरी दुनिया के हालात अब क्या मोड़ लेंगे, ये देखना होगा। तो अभी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्योंकि जो जवाबी हमले ईरान ने किए उसमें उसने साफ कह दिया है कि वो उन देशों को नहीं छोड़ेगा जो किसी भी तरह से अमेरिका या इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए उसने बहरीन के अंदर जो US एयरबेस था उसके ऊपर हमला कर दिया। ठीक इसी तरह से उसने UAE के अंदर जो अबू धाबी में जो US एयरबेस था उस पर हमला किया, कतर पे हमला किया, और जो जॉर्डन है उसके ऊपर भी आज नहीं तो कल कभी भी हमला ईरान कर सकता है। तो ईरान अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है, वो किसी भी हाल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे चल कर के क्या होता है और किस तरह से ये जंग इस दुनिया को कहाँ ले जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए।